6.2 का आपका जो 7 नंबर क्वेश्चन है, जिसमें आपको डायग्राम दिया हुआ है, एक बच्चा सीढ़ी चढ़ता हुआ, तो उसमें आपको दिया हुआ है ये राइट ट्रायंगल है, यानी समकोण त्रिभुज है। समकोण त्रिभुज का आपको कर्ण निकालना है। इसका आपको आधार और ऊंचाई दिया गया है, कर्ण आपको निकालना है। तो आधार को हम क्या कर्ण को हम क्या बोलते हैं? हाइपोटेन्यूज, यानी h का स्क्वायर, ऊंचाई को p का स्क्वायर परपेंडिकुलर, और आधार को बेस बोलते हैं, यानी बेस का स्क्वायर। ठीक है, आप इसको हिंदी में भी लिख सकते हैं, कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस ऊंचाई का स्क्वायर। ठीक है, तो उसमें फिर हमने वैल्यू पुटअप कर दिया। यहाँ पे h कितना है, x दिया गया है, p कितना है 16 और ये 12। 16 का स्क्वायर 256, 12 का 144। फिर हमने इसको सॉल्व किया। यहाँ पे x का जो स्क्वायर है वो आपका यहाँ पे स्क्वायर रूट में बदल जाएगा, और फिर हम 400 का स्क्वायर रूट निकालते हैं तो 20 आता है। अब आप बोलिएगा स्क्वायर रूट कैसे निकाला? तो 400 का अगर आप एलसीएम निकालते हैं, 2 से आ जाएगा, 2 2 ज़ा 0, फिर 2 से जाएगा 2 1 0, फिर 2 से जाएगा 50, फिर 2 से जाएगा कितना आएगा 25, फिर आएगा 5 5 ज़ा 25। ठीक है, तो ये जो दो बार आए हैं वो आप एक बार लिखेंगे। कितना आएगा 2 × 2 × 5। ये 2 का 1 टाइम हो गया, 2 का 1 टाइम हो गया, 2 का 1 टाइम हो गया। ठीक है, 2 2 ज़ा 4, और 4 5 ज़ा कितना आता है 20। तो ये आपका 20 आंसर आ गया। अगर आपको ऐसे पता करना है या फिर लॉजिक से भी पता कर सकते हैं। 4 जो है 2 2 ज़ा 4 होता है, और ये हो रहा है 4 × 100, तो ये 10 10 ज़ा 100 और 2 2 ज़ा 4, तो 2 × 10 कितना हो गया 20। ये हो गया लॉजिक से। इसी तरह से स्क्वायर रूट निकालते हैं। ठीक है, अब दूसरे क्वेश्चन में दिया हुआ है इसका सेकंड नंबर में, आपको x और y दोनों निकालना है। तो अगर त्रिभुज में आपका दो चीज़ मिसिंग है, परपेंडिकुलर भी मिसिंग है और इसका हाइपोटेन्यूज भी मिसिंग है, तो आप इसको सॉल्व नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो पहले हम इस त्रिभुज को लेंगे। इसमें आपको सिर्फ परपेंडिकुलर मिसिंग है और ये दोनों इन्फॉर्मेशन आपको दिया गया है। तो इसके आधार पर हम यहाँ पे इसका जो p है वो निकालेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे कैलकुलेशन जब कर रहे हैं तो यहाँ पे ये क्या 36 यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस में हो जाएगा, और फिर माइनस करते 64 आता है। 64 का स्क्वायर रूट कितना आता है 8। अब हमें x की वैल्यू मालूम चल गई है, 15 मालूम है, इसका कर्ण हम निकाल सकते हैं। ठीक है, एज इट इज जैसे हमने इसमें निकाला था। ठीक है, तो यहाँ पे 289 आता है जो कि 17 का स्क्वायर रूट है। अब बोलिएगा कि इसका एलसीएम कैसे निकाले? तो इसका लास्ट डिजिट देखिए, स्क्वायर रूट हमेशा इस तरह से होता है, 2 2 ज़ा 4, 3 3 ज़ा 9, 4 4 ज़ा 16। ठीक है, तो 9 किस किस में आता है? एक तो 3 3 ज़ा 9 आता है, और 7 7 ज़ा 49 आता है। ठीक है, तो अगर 3 3 ज़ा 9 तो हो गया, फिर 13 का देखिए, 13 13 ज़ा कितना होता है? तो 169 होता है। तो 13 के बाद क्या आएगा 17 का टेबल आएगा, तो 17 17 ज़ा कितना होता है? इस तरह से लॉजिक लगा के आपको स्क्वायर रूट फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि इसका एलसीएम निकालेगा तो आपसे नहीं निकल पाएगा इसलिए। ओके, थैंक यू।